आजकल हमारे देश की बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। इस बिंदु पर सोचेंगे तो शायद जवाब मिलेगा कहीं नहीं। इसका ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला के उस डिग्री कॉलेज में, जिसका नाम बागला डिग्री कॉलेज है, देखने को मिला, जहाँ पर एक भूगोल विभाग का प्रोफेसर रजनीश कुमार ने 20 सालों से लगातार वहाँ पढ़ रहे छात्राओं के साथ यौन शोषण करता था। उसको नौकरी देने के नाम पर बरगलाता था, फुसलाता था, उसको अपने विश्वास में लेता था और फिर उसका यौन शोषण करता था। लड़कियां लोक लाज के डर से इसका शिकायत नहीं करती थी और उसका मनोबल बढ़ता जाता था और अपराध करते जा रहा था। और तजुब की बात तो यह है कि वह उन घटनाओं का वीडियो बनाता था, अपने मोबाइल को छुपा कर रखता था, उसमें वीडियो बनाता था। संजोग किसी ने चोरी से उसके वीडियो को पोर्न साइट पर लोड कर देता है और यह मामला उजागर होता है। साथ ही एक लड़की ने हिम्मत जुटाते हुए उसका शिकायत महिला आयोग से करती है और तब यह मामला संज्ञान में आता है। दोस्तों, आज इसी कहानी के बारे में मैं विस्तृत चर्चा आप लोग से करूंगा। वो प्रोफेसर कौन था, वो कॉलेज का प्रशासन कैसा था, कॉलेज प्रशासन कैसा था। 20 साल से एक प्रोफेसर इस तरह से लड़कियों के साथ घिनौने हरकत करता था, छात्राओं के साथ करता था, और कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब मुख्य दर्शक बने हुए थे। उसका कारण क्या था, इन सारे बिंदुओं पर मैं आज विस्तृत चर्चा करूंगा। मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, यह जो स्टोरी है सच घटनाओं पर आधारित है और यह उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बागला डिग्री कॉलेज की है। यह मामला तब संज्ञान में आया जब एक कॉलेज का ही छात्रा ने महिला आयोग से कंप्लेन करती है और 6 मार्च 2025 को महिला आयोग के पास एक लेटर लिखती है। लेटर के साथ कुछ वीडियो फुटेज का पेपर भी लगाती है और बताती है कि हमारे इस कॉलेज में, हाथरस का बागला डिग्री कॉलेज में, यह प्रोफेसर जो रजनीश कुमार है, भूगोल विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और कॉलेज का प्रोटेक्टर भी है। यह लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पर और स्कूल में एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के नाम पर, प्रतियोगिताएं परीक्षाएं पास कराने के नाम पर पहले विश्वास में लेता है और उसके बाद फिर सीधी सादी भोली भाली लड़कियों को यौन शोषण करता है, यौन उत्पीड़न करता है और उसके बाद उसका वीडियो बना लेता है और उसका ब्लैकमेल करता है। जब यह खबर, यह न्यूज महिला आयोग के पास पहुंचता है तो महिला आयोग इसको संज्ञान में लेती है। तजुब की बात तो यह है कि इसके पहले इन लड़कियों ने 18 महीनों में, पिछले 18 महीनों में 5 बार कंप्लेन किया था अपने कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों के पास, डिपार्टमेंट के पास, कॉलेज प्रशासन के पास, लेकिन कॉलेज प्रशासन को इस पर जू नहीं रेंगता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि लड़कियों का यह मामला, यह मैटर कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज जब एक पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में पाता है, कॉलेज में पाता है, तो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जब वो पूछता है, बेटी तुम कहाँ थी इतना देर तक, तो यदि वो बोलता है कि पापा मैं कॉलेज में कंपटीशन की तैयारी कर रही थी या कॉलेज में फलान सर के क्लास अटेंड कर रही थी, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। सोचता हमारी बेटी तो कॉलेज से बाहर निकलती ही नहीं है, हमारी बेटी तो स्कूल से बाहर निकलती ही नहीं है। लेकिन जब स्कूल और कॉलेज में ही ऐसे राक्षस पनपने लगेंगे तो फिर बेटियां कहाँ सुरक्षित होगी। मोदी जी का वह स्लोगन याद आता है जब वो बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हर देश के नागरिक यह बताने के लिए कोशिश करता है, यह जानता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन आज यह एक स्लोगन बन के रह गया है। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जब वो अपने विद्यालय, जहाँ विद्या का घर है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, जहाँ से हमारे देश का नौनिहाल, देश के कर्णधार
निकलते हैं, देश को मजबूती देते हैं, और वहाँ उस विद्यालय में, उस कॉलेज में यदि ऐसे घिनौनी हरकत की जाए तो शर्म की बात है। चलिए मैं कहानी को पीछे की ओर आता हूँ। जब लड़कियां एक गुमनाम पत्र महिला आयोग को भेजती है, जिसमें साफ साफ लिखती है कि जो प्रोफेसर है बहुत पहुंच वाला है, बहुत पैरवी वाला है, यदि उसको मेरे बारे में पता चलेगा तो मुझे मरवा देगा, मुझे अपहरण करवा देगा। कोई भी लड़कियां लो क्लास के डर से ऐसा कंप्लेन नहीं करती है, लेकिन मैंने कितना बार किया, PMO से लेकर CM ऑफिस तक मैंने कंप्लेन दिया, लेकिन उस टीचर के खिलाफ, उस प्रोफेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वह पहुंच और पैरवी वाला है। यदि मेरे बारे में यदि उसे पता चलेगा कि ये लड़की ने मेरा कंप्लेन किया है, तो कभी भी मेरा नुकसान करवा सकता है, मेरा पढ़ाई ख़त्म करवा सकता है, मेरा भविष्य चौपट करवा सकता है, हो सकता है तो मेरा मर्डर भी करवा सकता है। यह बहुत ही संवेदनशील लेटर था। उसमें जो छात्रा थी अपना पहचान छुपा ली थी और ये भी बोली थी कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। ना जाने हमारे जैसे कितने लड़कियों का भविष्य चौपट हो रहा है और कितने लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ सेक्स स्कैंडल जैसे घटनाएं हो रही है। हमें आवाज़ उठाना ही पड़ेगा और मैं आवाज़ उठा रही हूँ। आशा करता हूँ महिला आयोग इस पर संज्ञान लेगी। महिला आयोग के पास जब ऐसा लेटर जाता है तो सकते में आ जाती है। उन लोग भी सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आज हमारे देश में कैसे कैसे प्रतिष्ठान में कैसे कैसे घटनाएं हो रही है, कैसे कैसे विश्वास जो गुरु का जो स्थान होता है सर्वोपरि होता है। कहा गया है भगवान से भी उसका दर्जा ऊपर होता है, लेकिन आज वही गुरु, वही अपने शिक्षक के साथ छात्राओं के साथ कैसा अश्लील हरकत करते हैं, कैसा उनका यौन शोषण करते हैं, कैसा उनका मानसिक उत्पीड़न करते हैं, कैसा उनका आर्थिक दोहन करते हैं। फीस के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारे देश के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को, मंत्री को, उच्च अधिकारियों को इस पर सोचने की ज़रूरत है और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आज हमारा शिक्षा का स्तर इस स्तर से गिर रहा है कि हम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए तो भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ घिनौनी हरकत की जाती है, उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है। जैसा कि उस लड़की ने उस प्रोफेसर के ऊपर ऐसा जो आरोप लगाया, चूँकि जब मामला महिला आयोग में गया तो पूरे देश में फैल गया, हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी। अब जाकर वहाँ का पुलिस प्रशासन सख्ते में आता है, हरकत में आता है और हाथरस गेट कोतवाल थाने में उसका शिकायत पहुँचती है। पुलिस पर अपना जो कॉलेज प्रशासन था उसको प्रभाव से निलंबित कर देता है और जो थाना प्रभारी थे वहाँ के वो कंप्लेन दर्ज करते हैं। कंप्लेन दर्ज करने के पहले उसको बुलाते हैं प्रोफेसर को, बोलते हैं आपके ऊपर ऐसे ऐसे गंदे आरोप लग रहे हैं, आप अपना मोबाइल दीजिए और हाँ याद रखिएगा जब तक मेरा आदेश नहीं हो आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा हिदायत देकर उसको छोड़ते हैं, उसका मोबाइल कब्जे में ले लेते हैं। क्योंकि उस समय वो अपने मोबाइल से सारे अप टू डेट डिलीट कर दिया था। जब पुलिस उस मोबाइल को खंगालती है, उसका CDR निकालती है तो पता चलता है उस प्रोफेसर जो रजनीश कुमार है, बागला कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके मोबाइल में 65 अश्लील वीडियो थे। वो अधिकतर स्कूल के, कॉलेज के, जो उस कॉलेज था उस कॉलेज के छात्राओं के ही थे। अब पुलिस प्रशासन के भी कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा अयास टीचर, ऐसा भेड़िया, ऐसा हैवान हमारे कॉलेज में जब रहेंगे तो वहाँ पर बेटियाँ कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे उनके इज्जत को बचाया जा सकता है, कैसे इंसानियत और मानवता को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब बारी आती है उस प्रोफेसर की गिरफ्तारी के, कारण कि पुलिस के पास सब पुख्ता सबूत आ गए थे। पुलिस तुरंत FIR दर्ज करती है। महिला आयोग में कंप्लेन होता है, गुमनाम पत्र दिया जाता है, कुछ वीडियोज फोटो दिया जाता है और 6 मार्च को दिया जाता है। 13 मार्च को संबंधित थाने में FIR दर्ज की जाती है। अब खोज होती है उस प्रोफेसर के, तो प्रोफेसर तब तक गायब हो गया था, भाग गया था, शहर छोड़कर भाग गया था। इसके लिए हाथरस के SP साहब ने 3 टीमें गठित करते हैं और उस प्रोफेसर को ढूंढने के लिए लगा दिए हैं। उसका कहीं पता नहीं है।
आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन वह अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ दिया है। जब उसका कंप्लेन इन 18 महीनों में 5 बार कॉलेज प्रशासन से की जाती है, तो कॉलेज प्रशासन मूक दर्शक क्यों बना हुआ था? कॉलेज प्रशासन उसको निलंबित क्यों नहीं कर रहा था? कॉलेज प्रशासन उस पर FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहा था? लेकिन यह एक बहुत विषय सोचने का विषय है। यह सवाल है, महिलाएं, बच्चियां के पास इतना हिम्मत नहीं होती है वो अपना खुलकर समाज के सामने ये सब बताएं, और उसका गलत उपयोग किया जाता है, गलत शोषण किया जाता है। ये तो गनीमत रही उस बच्ची का जिसने उसको समाज के सामने लाया, उसका असली मुखौटा लाया, तब उसमें जाकर जो अभी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं उस प्रोफेसर का, स्कूल के छात्राओं का, वो एक बार इंसानियत शर्मसार होती है, हैवानियत किस तरह से सामने आता है और देखा जा सकता है। कुछ वीडियो तो ऐसे हैं कि सोशल मीडिया वाले, चैनल वाले आपको नहीं दिखा सकते हैं, उनकी तस्वीर भर दिखा रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे शिक्षा विभाग के लिए, हमारे देश के शिक्षा विभाग के लिए। वो शिक्षा मंत्री को, हमारे देश के शिक्षा मंत्री को ऐसे कॉलेज प्रशासन और ऐसे प्रोफेसर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और ऐसे लोगों को तो कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। दोस्तों, आज यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ विद्यालय होता है, जहाँ पर हम कुछ सीखने के लिए जाते हैं, बच्चे कुछ सीखने के लिए जाते हैं, जहाँ से भविष्य का निर्माण किया जाता है, वहाँ पर ऐसे घिनौने और कायरतापूर्ण हरकत की जाती है, वो भी कॉलेज प्रशासन के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा। यह अपने आप में अशोभनीय है, चिंतनीय है। दोस्तों, आपका इस कहानी पर क्या राय है? इस स्टोरी पर जो सच्ची घटनाओं पर आधारित रहता है, क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। साथ ही दोस्तों, मुझे यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और यह मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपना स्टोरी समाप्त करता हूँ। यदि मेरा स्टोरी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।